पुरी जी को भारत रत्न देकर कौन सा एहसान करें। कांसीराम जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। आडवाणी जो कि बाबरी मस्जिद ढहाने का आरोपी है, क्या कांसीराम जी से ज्यादा काबिल है? कांसीराम जी को भारत रत्न नहीं मिलता। भारत रत्न कोई यादव को क्यों नहीं मिलता है, कोई कुर्मी को क्यों नहीं छोड़ता? यादव कुर्मी छोड़ दीजिए, कोई राजपूत को भारत रत्न नहीं मिला। तो भारत रत्न क्या इस देश में ब्राह्मणों की बपौती है रहेगा? तो भारत रत्न नहीं, वो ब्राह्मण रत्न है, सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है। वर्णों का राज होगा राम राज, हमारा काहे का राम? हम तो शंभू के वंशज हैं, जिसका गर्दन काटा गया, के वंशज हैं, जिसका अंगूठा काटा गया। हम काहे का रामराज? हमारा कोई राम नहीं है, हमारे शंभूक हैं, हमारे क्लब हैं। आज राम भद्राचार्य बीमार पड़ा है, जाके जाए, वहाँ हवाई अड्डा भी है, वहाँ जाके काहे नहीं इलाज कराए? मंदिर चला जाता है इलाज कराने, पहुंच गए हैं अस्पताल इलाज कराने। अमीश देवगन एक पत्रकार है, बड़ा बोल रहा था कि देश को अस्पताल नहीं राम मंदिर चाहिए, तो जाओ राम मंदिर में इलाज करो। अमीश देवगन तो किसी अस्पताल में कभी दिख जाए तो उसको ऊपर फेंक देना चाहिए, ऐसे आदमी को जाओ रामराज में, राम मंदिर में इलाज करो। विज्ञान के दुश्मन है ये लोग, दलितों पिछड़ों आदिवासियों के दो बड़े बहुजन नायक डॉक्टर उदित राज जो परिसंघ के अध्यक्ष हैं और वामन मेश्राम जो कि बॉम्ब सेप के अध्यक्ष हैं, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से 19 फरवरी को जंतर मंतर पर 11 बजे से ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोलकर जाति मानते ही नहीं है ना। नहीं, मोदी जी जाति नहीं मानते हैं, इसीलिए जो है अहमदाबाद में मोदी सम्मेलन होता है और उसमें जो है अमित शाह जाते हैं। दिल्ली सम्मेलन होता है, उसमें मोदी जी जाते हैं। प्रधानमंत्री से कहते हैं मोदी जी मैं पिछड़ा का बेटा हूं, और कहते हैं कि जो है हम जात पात नहीं मानते हैं। कोई ऐसी सीट पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी बता दें जहां की जाति के आधार पर जो है टिकट का बंटवारा उनकी पार्टी या मोदी जी नहीं करते। पर वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं ना। तो ये सबका साथ सबका विकास यही है। इस देश में कितना जज दलित तो जज हो भी रहा है, 5-5 जज दलित हो गया। ओबीसी जज क्यों नहीं है? वाइस चांसलर ओबीसी क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं हो रहा है? दलित एंकर क्यों नहीं है? आदिवासी एंकर क्यों नहीं है इस देश में? योग्यता नहीं होगी ना उनमें। नहीं, योग्यता जो है इस देश में अवसर का नाम है, और अवसर जो है इस देश में अवसर देने का जो है मामला है वो ब्राह्मणों के हाथ में। ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता है सदियों से, वो क्यों अवसर देंगे? अब एक जज होता है ब्राह्मण, उसका बेटा, उसका भतीजा, उसका दामाद का चचेरा भाई का फुफेरा भाई, यही जज होगा। ये इस देश में अब पत्रकारों की नियुक्ति का सवाल है। कितने दलित एंकर हैं, कितने आदिवासी एंकर हैं? तो जो न्यू इंटरव्यू लेते हैं बोर्ड में, कितने लोग दलित आदिवासी हैं? तो जब बोर्ड में नहीं होगा, इंटरव्यू लेने वाला दलित आदिवासी नहीं होगा, तो फिर कैसे कोई आएगा? तो मेरिट और जो आज कह रहे हैं मेरिट का गाना गा रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं करोल बाग के पब्लिक स्कूल में, उसको पढ़ा दीजिए मेरे गांव घोरघट के सरकारी स्कूल में, सब मेरिट का तेल निकल जाएगा। और जो ITO चौक पे बच्चा आके आपका खिड़की खटखटाता है ना, 10 रुपये में गुलाब का फूल बेचता है, वो दलित पिछड़ा का बच्चा है, उसको पढ़ा दीजिए करोल बाग के कॉन्वेंट स्कूल में, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो सारा मेरिट जो है, मेरिट सिर्फ अवसर का नाम है, अपॉर्चुनिटी ही मेरिट है, जिसको अवसर मिला। और हमारे साथ क्या है इस देश में, SC ST OBC समाज का तो अवसर छीन लिया गया है ना, हमारा अवसर छीन लिया गया। इसीलिए हम लोग बात करते हैं हमेशा, कास्ट सेंसस की बात क्यों करते हैं? ताकि पता चले कि हमारा हक कौन छीना है, हमारा अवसर कौन छीना है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो कास्ट सेंसस की जो हमारी मांग है वो भी उसी से जुड़ी हुई है जिस मेरिट की आप बात करें। पता तो चले हक कौन खा जा रहा है। नहीं तो वो दे रहे ना, अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, अभी आज ही का जो बिल्कुल ब्रेकिंग चल रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको? कौन सा एहसान कर रहे हैं भैया? कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर कौन सा एहसान कर रहे हैं? कांसीराम जी को भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए। क्या आडवाणी जो कि बाबरी मस्जिद ढहाने का आरोपी है, क्या कांसीराम जी से ज्यादा काबिल है? कांसीराम जी को भारत रत्न नहीं मिलना था। आदिवासी जयपाल मुंडा को भारत रत्न नहीं मिलना था। जयपाल मुंडा से ज्यादा काबिल है क्या आडवाणी जो इसको भारत रत्न दे रहे हैं? तो इस देश में मेरिट का मतलब कौन जाता है? त्याग दिया है उन्होंने। क्यों नहीं? भारत आज तक जो है 70-75 साल का गाना सब लोग गाते हैं, आज तक कोई दलित को जो है बाबा साहब को छोड़ दें, किसी दलित को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न? कोई यादव को क्यों नहीं मिलता है? कोई कुर्मी को क्यों नहीं छोड़ता? यादव कुर्मी छोड़ दीजिए, कोई राजपूत को भारत रत्न नहीं मिला है। तो भारत रत्न क्या इस देश में ब्राह्मणों की बपौती है? ब्राह्मणों को मिलता रहेगा? तो भारत रत्न नहीं, वो ब्राह्मण रत्न है, सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है। लेकिन शुरुआत तो हो गई सर, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है। नहीं, ये हाँ, ये धीरे ही चलेगा। ये प्रक्रिया
धीरे ही चलेगा और धीरे होता रहेगा। और कभी कभी तो ये भारत रत्न दे देंगे कर्पूरी ठाकुर को, लेकिन जो कर्पूरी की औलादे हैं वो जो है भूखा मरेगा, उसके नौकरी का अवसर खा जाएंगे, उनके थाली का खाना खा जाएंगे। जो कर्पूरी की औलादे हैं, जो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, उनका आरक्षण खा जाएंगे, हकमारी कर लेंगे, भारत रत्न दे देंगे। जैसे आदिवासी को राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन उसके बहाने जो है दूसरे आदिवासी मुख्यमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं, आदिवासियों से जंगल जमीन का हक छीन रहे हैं, उनका आरक्षण खा रहे हैं, उनको कहीं का नहीं छोड़ा। आप देखिए सहदेव के जंगलों में क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप राष्ट्रपति बना रहे आदिवासी को और उनके जंगल छीन रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस सरकार की मंशा स्पष्ट है, इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी अपनी औकात में रहे। इस सरकार की मंशा ये विकास हो रहा है ना। नहीं, चौतरफा विकास किसका हो रहा है इस देश का हो रहा है। नहीं, देश का मतलब सवर्णों का विकास जो है चौतरफा विकास है। कौन बोल रहे हैं रामराज? रामराज होगा, सवर्णों का राज होगा। 22 तारीख को पूरे देश में झंडे आप सब लगे। सवर्णों का राज होगा रामराज, हमारा काहे का राम? हम तो शंभू के वंशज हैं जिसका गर्दन काटा गया, हम तो एकलव्य के वंशज हैं जिसका अंगूठा काटा गया। हम काहे का रामराज? हमारा कोई राम नहीं है, हमारे शंभूक हैं, हमारे एकलव्य हैं। अभी राम राज्य के बाद महर्षि वाल्मीकि हवाई नहीं, वही करेंगे, अयोध्या को ही डेवलप करेंगे। और आज राम भद्राचार्य बीमार पड़ा है, जाके जाए, वहाँ हवाई अड्डा भी है, वहाँ जाके काहे नहीं इलाज कराए? मंदिर चला जाता है इलाज कराने, पहुँच गए हैं अस्पताल इलाज कराने के लिए। पहले तो बड़ा बोल रहे थे कि अमीश देवगन एक पत्रकार है, बड़ा बोल रहा था कि देश को अस्पताल नहीं राम मंदिर चाहिए। तो जाओ राम मंदिर में इलाज करो। अमीश देवगन तो किसी अस्पताल में कभी दिख जाए तो उसको ऊपर फेंक देना चाहिए ऐसे आदमी को। जाओ रामराज में, राम मंदिर में इलाज कराओ। तो भद्राचार्य ने तो ये लोग विज्ञान के दुश्मन हैं, ये लोग दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के दुश्मन है। राम भद्राचार्य जो कि ऐसा घटिया आदमी है, ऐसा कुंठित व्यक्ति है जो कि कहता है कि जो राम को नहीं मानता है वो चमार है, ऐसा कहने वाला, इस देश के चमारों को गाली देने वाला, इस देश को के बहुजनों को गाली देने वाला आज बीमार पड़ा है तो अस्पताल पहुंच गया है। सारा उसका धर्म आज विज्ञान की शरण में। तो ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, फाइनली होना यही है कि सबको विज्ञान की शरण में ही आना। ईवीएम को लेकर आगे की क्या रणनीति है? ईवीएम को लेकर हम लोग लगातार 1 दशक से ईवीएम को लेकर हमारा संगठन अखिल भारतीय परिसंघ और देश का दूसरा संगठन है बामसेफ, दोनों संगठन ईवीएम को लेकर लगातार 1 दशक से काम कर रहे हैं। बामसेफ का काम इवेंट ज़्यादा है। हम लोग लगातार पूरे देश भर में प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रम करते रहे। दिल्ली में हमने लगातार पिछले 3 महीने में जो है 5-6 बड़ी मीटिंग कर ली। कल एक और मीटिंग हम लोगों ने दिल्ली में रखी है। आने वाले 19 फरवरी 2024 को एक सूचना भी है कि देश के 2 बड़े बहुजन नायक डॉक्टर उदित राज जो परिसंघ के अध्यक्ष हैं और वामन मेश्राम जो कि बामसेफ के अध्यक्ष हैं, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से 19 फरवरी को जंतर मंतर पर 11 बजे से ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस लड़ाई से जुड़ना चाहते हैं, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई से, क्योंकि ईवीएम की लड़ाई जो है सिर्फ जो है ईवीएम का मसला नहीं है चुनाव जीतने का, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हम लोगों को संविधान की किताब दी, उस संविधान की किताब को बचाने का मसला है, देश को बचाने का मसला है, लोकतंत्र को बचाने का मसला है। जो भी साथी 19 फरवरी 2024 को हमारे बामसेफ, परिसंघ और तमाम अंबेडकरवादी संगठनों के इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे मोबाइल नंबर 8789325595 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना डिटेल भेजिए और इस लड़ाई से जुड़िए। याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, संविधान बचाने का ये आखिरी दौर चल रहा है। पिछली बार जो है वामन मेश्राम जी ने बयान दिया था कि 10 दिन का टाइम दे रहे हैं इलेक्शन चुनाव आयोग को, इसके बाद जो है ईवीएम तोड़ने की वीडियो बनाई। देखिए, वामन मेश्राम साहब देश के बड़े नेता हैं, हम लोगों के लीजेंडरी लीडर हैं। वामन मेश्राम साहब ने जो कहा है, मैं उनकी तरफ से अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी बात का समर्थन जरूर करता हूं। वामन मेश्राम साहब ने जो कहा, आप उनसे जवाब ले सकते हैं। 19 फरवरी को वो होंगे, उनसे आप जवाब ले सकते हैं क्या तैयारी है। और यह लड़ाई सबकी लड़ाई है, सब लोग साथ हैं, सब मिलकर लड़ें। ईवीएम हटेगा तभी देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा।